तो हेलो मेरे लड्डू गोपाल प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है चैप्टर 3.1 का पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जिन्होंने ग्राफिया मेथड से हल करना नहीं सीखा है वो कृपया करके जाएं चैप्टर में, पीछे का वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और वहाँ पे जाकर के ग्राफिया विधि को अच्छे से सीखें। इस पार्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 से आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इसमें है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो इसका पहला पार्ट जाकर के देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है और उसमें MCQ क्वेश्चन कराए हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें जो है डिटेल से बताएं कि कब प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती होने वाला। थोड़ा सा इसमें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले समीकरण में तुलना करते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का। तो यहाँ पर जो दो चर वाला रेखिक समीकरण होता है वो किस रूप में होता है, तो AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के रूप का होता है। अगर ये दो समीकरण है तो A1X B1Y और C1, और दूसरा समीकरण A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 के रूप का होता है। तो यही x के साथ जो गुणांक रहता है, जो संख्या A1 का मान पहला समीकरण में और दूसरा समीकरण में वो A2 का मान, और y के साथ जो गुणांक होता है वो B1 और B2 का मान है, और जो केवल संख्या होती है वो C1 और C2 का मान है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x के साथ जो संख्या 5 है तो यहाँ A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान कितना है 7। तो A1/A2 जब निकालते हैं तो 5/7 आता है। B1/B2 जब हम निकालते हैं तो -4/6, और C1/C2 जब हम निकालते हैं तो आ जाता है 8 नीचे में है -9। उम्मीद है अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब हम लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ा था, प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती का कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था। यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो ऐसी स्थिति में रेखाएं जो होगी वो क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और यही दूसरा कंडीशन, अगर A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2 तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, समांतर होती है। जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का, उसको इंट्रोडक्शन पार्ट को जाकर के देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें डिटेल में समझाए हैं कि प्रतिच्छेद का रेखा कैसा होता है, समांतर का रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेद के कितने हल होते हैं, समांतर के कितने हल होते हैं, पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है। और एक कंडीशन तीसरा भी है इसमें, A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर ना हो बराबर हो जाए C1/C2, यानी तीनों अगर बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में संपाती होता है। क्या होता है, संपाती होता है। दो रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। संपाती मतलब ओवरलैप, एक ही रेखा पे दूसरा रेखा चल जाना। ठीक है, तो हम लोगों को प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती बताना है कि ये तीन कंडीशन में से जो कंडीशन फॉलो करने वाला है उसी से हम लोग बताएंगे कि रेखाएं समांतर होगी या प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी। तो आइए, जो पहला जो क्वेश्चन था हमने निकाला A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6। अगर ये कटने वाला है तो कटा दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी हो गया -2/3। क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है, नहीं है। ये 5/7 है, ये -2/3 है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसीलिए क्या होगी,
तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ये जो समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होगी वो एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। उम्मीद है अच्छे से समझ गए। जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरा सवाल पे। दूसरा है समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। यहाँ हम लोग यहाँ भी निकालेंगे a1 बाय a2 का मान, a1 बाय a2 का मान। a1 का मान 9 है, a2 का मान 18 है, तो 9/18 कट रहा है, 9 दूनी 18 अर्थात 1/2। अब निकालेंगे हम लोग b1 बाय b2। b1 का मान बताइए कितना है, 3 और b2 का मान 6, तो 3/6 यानी ये भी कट जाएगा 1/2 अर्थात b1 बाई b2 भी 1/2, दोनों बराबर निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग c1 बाय c2। c1 का मान 12, c2 का मान 24, तो 12/24 तो कट जाएगा ये भी, 12 कम 12, 12 दूनी 24 यानी 1/2। तो देख रहे हैं कि हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर होती है तो बताइए क्या होता है कि समपाती हो जाती है। क्या हो जाती है, समपाती हो जाती है। यानी समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 है, इसीलिए क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, समपाती होंगी। यानी जो रेखाएं होगी दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। यानी एक रेखा के ऊपर में दूसर रेखा चल जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ रहे हैं, एक रेखा के ऊपर में दूसर रेखा। अच्छा, ये समांतर प्रतिच्छेद संपाती कहाँ होते हैं, तो ये ग्राफ में होते हैं, ग्राफीय निरूपण। यानी जब ग्राफ कॉपी में उतारेंगे तो एक के लाइन के ऊपर में दूसर का लाइन चल जाएगा। आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिए हैं कि जो ग्राफ में समांतर कैसे होता है, समपाती कैसे होता है और प्रतिच्छेद कैसा होता है, वो आप लोग बिल्कुल वहाँ से अच्छे से समझ गए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो जो नहीं देखे वो एक बार और कहते हैं, वो जाकर के पीछे जाकर के देख लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ हम लोग a1 बाय a2 का मान ज्ञात करेंगे। तो a1 बाय a2, a1 का मान 6 और a2 का मान 2, ये कट जाएगा 3 बार में अर्थात मान हो गया 3/1। b1 बाई b2 का मान, b1 का मान -3 और b2 का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ज़रूर, तो यहाँ हो जाएगा -3 बटा -1। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया, मतलब b1 बाई b2 का भी मान आ गया 3/1। अब निकालेंगे c1 बाय c2। c1 का मान 10 और c2 का मान 9, कटने वाला भी नहीं है। तो देख रहे हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का मान क्या है, दोनों का बराबर है, लेकिन तीसरा मान c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो इस कंडीशन में क्या होती है, जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो जाए और c1 बाई c2 बराबर ना हो तो रेखाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा, इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित
निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, समांतर होंगी। उम्मीद है अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यही बोला था, समांतर है कौन प्रतिच्छेद करेगा, कौन संपाती करेगा, अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताना है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सेम उसी तरह तुलना करना है, लेकिन इसमें बताना है कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, मतलब संगत और असंगत बताना है। कल ही बताए थे कि प्रतिच्छेद ऐसे होता है, समांतर एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेगा और संपाती एक ही रेखा पे दूसरा रेखा ओवरलैप कर जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं संपाती। तो जो संग में आ गया, एक दूसरे को जहाँ टच कर दिया तो उसको कहते हैं संगत। तो प्रतिच्छेद वाला जो कंडीशन होगा उसको कहेंगे संगत, और जो संपाती वाला होगा ये दोनों को कहेंगे संगत। लेकिन जो समांतर होगा, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा रेखाएं, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको असंगत। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 तो है। पहला क्वेश्चन है, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। आप लोग को बताए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि सबसे पहले हम समीकरण को बराबर 0 के रूप में लिख लेंगे, तभी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया 5 को इधर ले आए तो -5, उसी प्रकार में 7 को इधर ले आइए, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 हो जाएगा 2x घटा 3y घटा 7 बराबर 0। तो a1/a2 का मान जब निकालते हैं तो हो गया 3/2, b1/b2 का मान 2/-3। तो देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो बताइए जब दोनों बराबर नहीं होता है तो क्या होता है? प्रतिच्छेद हो जाता है, और प्रतिच्छेद ऐसे एक दूसरे को टच कर गया तो इसका मतलब ये क्या होगा? संगत होगा। समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। क्या लिखेंगे? तो इसीलिए समीकरण के युग्म क्या हैं? संगत हैं। समीकरण के युग्म संगत हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ गए। संगत किसको कहेंगे? जो प्रतिच्छेद करेगा और जो संपाती होगा, प्रतिच्छेद और संपाती ओवरलैप करेगा उसी को। और प्रतिच्छेद और संपाती कब होता है? हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया यहाँ पे कि जब a1/a2 के बराबर b1/b2 ना हो तो प्रतिच्छेद, और संपाती कब? जब तीनों बराबर होगा तब संपाती, और ये दोनों बराबर हो गया और तीसरा c1 और c2 बराबर नहीं होगा तो समांतर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हम लोग सबसे पहले समीकरण को बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। 2x घटा 3y घटा 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4x घटा 6y घटा 9 बराबर 0। इधर कर दिए, बराबर 0 के रूप में आ गया समीकरण 1, समीकरण 2। अब a1/a2 का मान ज्ञात करेंगे। a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, कट गया 1/2, कितना आ गया? 1/2। b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे। b1 का मान माइनस, b1/b2, b1 का मान -3 और b2 का मान -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। ये दोनों मान बराबर हो गया। तब तीसरा मान पे हम लोग चलेंगे, c1/c2 के मान पे चलेंगे। तो c1 का मान है -8, c2 का मान है -9 यानी -8/9 हो गया। तो अब देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, इसीलिए ये कंडीशन किसका है? याद कीजिए, ये 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो समांतर का, और समांतर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो ये संगत नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? असंगत। असंगत। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी का, ये बटे वाला थोड़ा झंझट पैदा कर रहा है,
तो चलिए हम लोग बटे को ही हम लोग हल कर लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो इसको बटे को पहले हम लोग ख़त्म कर लेंगे एलसीएम लेकर के। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 6 तो यहाँ 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6 तो यहाँ 5 दूनी 10y बराबर इधर हो गया 7। अब 7 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, अब क्रॉस गुना हो जाएगा तो केचिया गुना कर दीजिए। 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छके 42। 42 को इधर ले आइए बराबर 0 के रूप में। 9x प्लस 10y घटा 42 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है इसी में 9x घटा 10y बराबर 14। तो अब देखिए इसको भी बराबर 0 के रूप में लिखिए। 9x घटा 10y घटा 14 बराबर 0। अब a1/a2 समीकरण ये 2 है। a1 का मान 9 है, a2 का भी मान 9 है तो लिखेंगे 9/9 यानी कट के हो गया 1/1। इसी प्रकार b1/b2 का मान ज्ञात कीजिए। b1 का मान +10, b2 का मान -10। तो ऊपर में हो गया +10 और नीचे में -10, ये कट गया तो हो गया 1/-1। ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा वाला बराबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 बराबर नहीं है तो तीसरा वाला को बराबर नहीं करेंगे, लिखेंगे चूँकि a1/a2 नहीं है बराबर b1/b2 के। तो ये कंडीशन किसका है? तो प्रतिच्छेद का है। प्रतिच्छेद वाला क्या होता है? संगत होता है। केवल और केवल समांतर वाला असंगत होता है, बाकी दोनों संगत होता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये वाला समझ गए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 इसी में बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ समीकरण है 5x घटा 3y, ये +11 इधर लाएंगे -11 बराबर 0। दूसरा समीकरण है -10x प्लस 6y, ये -22 है इधर आएगा तो +22 बराबर 0। अब हम लोग ज्ञात करेंगे a1/a2। a1 का मान 5, a2 का मान -10 तो जाएगा 5/-10। कटाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 अर्थात 1/-2। ठीक है। अब इसी प्रकार b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे तो b1 का मान है -3, b2 का मान है 6 तो गया -3/6। ये भी कट जाएगा एक बार में और ये 2 बार में हो गया -1/2। देखिए माइनस चिन्ह नीचे में रहे या ऊपर में रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/-2 को -1/2 बोलेंगे, 1/-1/2 को भी -1/2 बोलेंगे, यानी दोनों क्या है मान बराबर है। तीसरा मान निकालिए c1/c2 का। c1 का मान है -11 और c2 का मान है +22। तो यहाँ भी 11 दूनी 22 कट गया, इसका भी मान 1/2 हो गया अर्थात तीनों मान बराबर है। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ओकरो बराबर है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में संपाती होता है और संपाती वाला भी क्या होता है? संगत होता है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण के युग्म का है संगत है। चलिए एक सवाल और है, इसका हम लोग करते हैं। 4/3x, देखिए बटे वाला फिर आ गया है ना, तो बटे को हम लोग ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग बटे को ही ख़त्म कर लेंगे, सब झंझटे ख़त्म हो जाएगा। एक नीचे हम कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 एक बार में, तो यहाँ हो गया 4x प्लस 3 बार में, तो यहाँ 3 दूनी 6y बराबर 8। क्रॉस गुना कर दीजिए, 1 से इतना ही होगा तो 4x घटा 6y बराबर 8 तिया 8 गुने 3 तो 8 तिया 24। इसको इधर लाएंगे माइनस में,
4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ये समीकरण 1। और समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको बराबर 12 को इधर लाएंगे तो माइनस 12 बराबर 0। अब a1 बाई a2 निकालिए, ये समीकरण 2 है। तो a1 बाई a2, a1 का मान 4 है समीकरण 1 में और a2 का मान 2 है, तो 4/2 कट गया तो 2/1 आ गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे b1 बाई b2। b1 का मान 6 है, b2 का मान 3 है, तो 6/3, 3 दूनी 6, तो हो गया 2/1। फिर निकालेंगे c1 बाई c2। c1 का मान माइनस 24 है और c2 का मान माइनस 12 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24, यानी ये भी आ गया 2/1। तो लिखेंगे चूँकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, इसीलिए ई भी का होगा संगत होगा, संपाती होगा। तो संपाती में क्या होता है, संगत होता है। अच्छे से समझ गए। ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, संगत और संगत वाला। आगे क्वेश्चन पे इसको ग्राफिया विधि से हल करना है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए अगले पार्ट में करेंगे। आप लोग फटाफट से लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लोग बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।